मुश्किलों का मंजर अपने सामने देखकर घबराओ नहीं, क्योंकि ऊपर वाला मुश्किलें उन्हीं को देता है जिनमें उनसे सामना करने की हिम्मत होती है। समय चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, हमेशा चेहरे पे मुस्कान रखिए। प्रॉब्लम चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, बस चेहरे पे मुस्कान रखिए और उसे देखने का नज़रिया बदल लीजिए। आपको उसका हल है वो नज़र आ जाएगा। गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ एक नई मोटिवेशन डोज के साथ 22 जुलाई का करंट अफेयर लेकर। आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर दिया है और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डलवा दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अमराबाद टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है वो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो ये चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि जो तेलंगाना वन विभाग है उन्होंने यहाँ पे सर्वे किया है। हर 12 महीने में सर्वे होता है, तो उसमें 14 टाइगर है वो नए पाए गए हैं। तो उनकी टोटल संख्या अब 14 हो गई है। और अपना भारत का जो वन विभाग है वो हर 4 साल में सर्वे करता है। 2018 में सर्वे हुआ था, अब 2022 में होगा। और इन सर्वे के अनुसार कितने टाइगर है अपने भारत में? तो इन सर्वे के अनुसार अपने भारत में टाइगर है वो है 2967 टाइगर है, जिनमें सबसे ज़्यादा है 526 मध्य प्रदेश में। किस में है? मध्य प्रदेश में है। और तमिलनाडु, तो इसके बारे में अपन थोड़ा कर लेते हैं। जो 51वां टाइगर रिजर्व है वो तमिलनाडु का है, और 52वां टाइगर रिजर्व है वो अभी हाल ही में अपने राजस्थान का घोषित किया गया है। कौन सा? वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैंने आपको इसके बारे में चर्चा की है। तो तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। कैपिटल क्या है इसकी? तो हैदराबाद कैपिटल है। मौसी नदी के किनारे बसा हुआ है। सीएम है के चंद्रशेखर राव। गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। प्रमुख त्यौहार कौन से हैं? तो प्रमुख त्यौहार कानुमा त्यौहार है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो कासू ब्रह्मानंद रेड्डी मृगवाड़ी नेशनल पार्क है। इसे क्रिएटिव सिटी ऑफ ग्रेटोनॉमी किसने डिक्लेयर किया है? तो यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या रखा है? तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय रखा है। क्या रखा है? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय रखा है। जम्मू कश्मीर, इनके उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जी है। और आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पे सबसे ऊंचा रेलवे पुल है वो बन रहा है दुनिया का। और लद्दाख है वो अपने आप में पूर्ण वैक्सीनेशन करवा लिया है। वहाँ की जनता और जो अतिथि आकर रहते हैं उनकी भी वैक्सीनेशन हो गई है। और जम्मू कश्मीर का वावेन गांव है वो पूर्णतः वैक्सीनेशन हो गया है। तो ये अपन ने इस क्वेश्चन के बारे में जितने फैक्ट बनते हैं उनके बारे में चर्चा की। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में कनूरिया गांव में बालिका पंचायत का सफल आयोजन किया गया है? सफल आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है गुजरात में। किस राज्य में किया गया? ये गुजरात राज्य में किया गया है। तो गुजरात आपको सबको पता है सबसे ज़्यादा इसके तटीय सीमा लगती है। और इसके सीएम कौन है? तो इनके सीएम है विजय रूपाणी साहब। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर है वो कैपिटल है। और इसमें सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम है वो स्थापित किया गया है। और करंट पे क्या कुछ चलाया गया है? तो किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, सरदार सरोवर डैम है वो कहाँ है? तो वो गुजरात में है। गिरी नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में है। और मंदिर कौन कौन से हैं? तो अक्षरधाम और सोमेश्वर मंदिर ये प्रसिद्ध मंदिर है। और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट है वो भी कहाँ है? तो वो गुजरात में है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। किस राज्य में स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना शुरू की गई है? तो ये किस राज्य में की गई है स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना? तो इसका सही आंसर है वो है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा है। तो चलिए अब अपन उड़ीसा के बारे में जानते हैं थोड़ा। तो इसके सीएम कौन है? नवीन पटनायक साहब है। गवर्नर है गणेशी लाल। और इसमें कैपिटल क्या है? तो भुवनेश्वर है।
और यहाँ पे एक वेलर द्वीप है जिसका नाम क्या कर दिया है बदल कर, तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है। विजन 0 ऐप योजना स्टार्ट की गई है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल, सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है। और चिल्का झील जो खारे पानी की है वो कहाँ है, तो वो उड़ीसा में है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो इसका सही आंसर है वो है महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। चलिए महाराष्ट्र, इसकी कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है मुंबई, जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो 7 टापुओं के शहर बोला जाता है। CM कौन है, तो उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। प्रमुख नृत्य है तमाशा व लावनी। और मंदिर कौन कौन से हैं, तो सिद्धि विनायक, गेटवे ऑफ इंडिया है। नेशनल पार्क कौन से है, संजय गांधी, गुगुमल, नवेगांव, ये वहाँ पे नेशनल पार्क है। करंट में क्या रहा है चर्चा में, तो फ्लेमिंगो अभयारण्य है। और एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल वो कहाँ है, तो वो महाराष्ट्र में है। और रंजीत सिडीसाले जिन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड से नवाजा गया वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की पुलिस द्वारा पिंक प्रोटेक्शन परियोजना लॉन्च की गई है, तो किस राज्य की सरकार की पुलिस के द्वारा की गई है, तो इसका सही आंसर है वो है केरल। क्या है, केरल के द्वारा की गई है। तो चलिए अब अपन केरल देखते हैं। तो केरल CM कौन है, तो पिनरई विजयन जी CM है। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कैपिटल कौन सी है, तो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। राजकीय पशु कौन सा है, तो हाथी है। मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, कर्नाटक, केरल, झारखंड, इन तीनों राज्यों का राजकीय पशु एक ही है, वो कौन सा है, तो वो हाथी है। 1 स्कूल 1 IAS योजना यहाँ के गवर्नर के द्वारा स्टार्ट की गई है। ब्रेक द कार्टून अभियान, तिरंगा रैपिड पहल। और नीति आयोग में की इंडेक्स में टॉप करने वाला केरल है, वो पहला राज्य है। और इसे गॉड ऑफ होम सिटी भी कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा 15,000 टेलीमेडिसिन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ये किसके द्वारा की गई है, तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है, तो पश्चिम बंगाल के द्वारा की गई है। और पश्चिम बंगाल की CM कौन है, तो आप सबको पता है पश्चिम बंगाल की CM है ममता बनर्जी। और वो किस पार्टी से बिलोंग करती हैं, तो वो करती है कांग्रेस तृणमूल पार्टी से बिलोंग करती है। और वहाँ के CM कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है जगदीश धनखड़। भारत का पहला टायर पार्क है वो भी कहाँ है, तो वो ये पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है, तो वो कोलकाता है, जो हुगली नदी पर बसा हुआ है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो बक्सा और जल्दपारा है, वो नेशनल पार्क है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हाल ही में मिजोरम राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो मिजोरम राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो वो बने हैं के हरिबाबू। कौन बने हैं, के हरिबाबू बने हैं। तो मिजोरम, इसकी कैपिटल क्या है, तो मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। कौन सी है, आइजोल है। और CM कौन है, तो जोरम थंगा। कौन है, जोरम थंगा है, वो CM है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। RSS नामक पुस्तक का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है, यह किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई थी सुधांशु मित्तल के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये सुधांशु मित्तल के द्वारा लिखी गई थी। और चीनी भाषा में अनुवाद करने वाले कौन थे, तो जैक हुगो थे। कौन थे, जैक हुगो। भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा नोएडा में। ये नोएडा शहर में स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AIFF पुरस्कार 2020-21 में किसे महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है, तो ये किसे किया गया है नामित, तो ये किया है बाला देवी को। किसे किया गया है, बाला देवी को किया गया है। AIFF इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। क्या है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को। और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया था, तो वो 20 जुलाई 1966 को बनाया गया था। और शतरंज है वो सबसे पुराना खेल है। और यह इसको करवाता कौन है, तो फीडे करवाता है। 20 जुलाई 1924 को है। फीडे की स्थापना है वो 20 जुलाई 1924 को की गई थी। और सबसे पहले फुटबॉल शतरंज दिवस कब बनाया गया, तो 20 जुलाई 1966 को मनाया गया। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब किसने जीता है, तो ये अपनी
पायल कपाड़िया ने जीता है। किसने जीता है? पायल कपाड़िया ने जीता है। इनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी वो सबसे बेस्ट थी, तो इन्हीं की वजह से इन्हें ये फेस्टिवल पुरस्कार है वो मिला है। 2021 में एशियाई प्रांत आर्थिक सहयोग की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा न्यूजीलैंड करेगा। कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर है वो है न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राज्यसभा में सदन का उपनेता कौन बने हैं? तो वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं मुख्तार अब्बास नकवी। कौन बने हैं? मुख्तार अब्बास नकवी बने हैं। और पीयूष गोयल का प्रमोशन हो गया है, उन्होंने थावरचंद गहलोत की जगह ले ली है। और थावरचंद गहलोत जी का भी प्रमोशन हो गया है और वो कर्नाटक के गवर्नर बन गए हैं। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है जिसका सही आंसर है वो है केरल। क्या है? केरल राज्य में मातृ कवचम लॉन्च किया गया है। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद नहीं आया तो कमेंट में बताइए रीज़न कि क्यों पसंद नहीं आया। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।